नंद लाला, ओ ब्रज के नंद लाला, मेरे राधा जी के सांवरिया, वो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सारे दुख दूर हुए राधे जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे और मन में गिरधारी, ओ नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, तो बिसराई गई वो मुरली की धुन प्यारी, तुझे बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। फिर क्यों मेरे लिए, अरे फिर क्यों मेरे लिए है चुप तेरी बांसुरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भजन कर लो, इसी से कल्याण होगा। अरे मीरा पुकारी रही ओ गिरधर गोपाला, ये मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, और चल गया अमृत में वो विष का भरा प्याला, ये चल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ये चल गया अमृत में विष का भरा प्याला। उसे क्या मारी कोई जिसे तूने राग लिया, वो सारे दुख दूर हुए तो जब तेरा नाम लिया, वो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मेरे ब्रज के नंद लाला, राधा जी की सांवरिया, वो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, वो सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रेम से बोल लो, सभी बोल लो, जोर से बोलो, मेरी तरह बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। ब्रज में ऐसे बोलते हैं। आइए, आज ब्रज की 10वां स्कंद बाल लीला श्री कृष्ण की चल रही है, बड़ी प्यारी है। जैसा कहा है 10वें स्कंद का आधा श्लोक भी कोई देख ले, बहुत प्यार करते हैं श्री कृष्ण। भागवत का जो महत्तम है 10वें स्कंद से है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कन्हैया की लीलाएं बड़ी प्यारी है। आते ही ब्रज को बचा लिया श्री कृष्ण ने। पुतना मरी, सट्टासुर भेज दिया, सट्टासुर देख के आओ, तुम बहुत बलवान हो। किसने मार दिया? पुतना। सट्टासुर आया गोकुल की तरफ, माया भी है वो भी सब, वो देख रहा है कि मेरी बहन पुतना को जिस बालक ने मार दिया, लगता है इस गोकुल में जहां वो देख रहा है यही है वो बालक, क्यों ना मैं चलूं। और वो तो माया भी है, बहुत बड़ा शरीर है, बड़ा बलवान है लगता। तो नंद बाबा के आंगन में एक गाड़ी है, बैलगाड़ी लकड़ी की, जो बहुत पुरानी है, जिसमें यशोदा मैया माट मटके भर भर के दूध दही के रख देती हैं। उस बैलगाड़ी में आके छुप गया, उसमें शरीर को सुमा दिया। माया भी है वहां, वो नहीं दिख रहा, बैलगाड़ी दिख, छकड़ा जिसको बोलते हैं ब्रजभाषा में, छकड़ा। भागवत एक ग्वालवाल पाले के आसपास घूम रहा है, यशोदा मैया भी वही है। यशोदा मैया बोली, मदमंगल मैं घर का काम कर लूं, कान्हा का ध्यान रखना, पाले से गिर न जाए, चंचल है। मदमंगल बोला, चिंता न करो मैया, रखवाली करूंगा मैं लाला की। कान्हा, अब यहां देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है। सट्टासुर सोचता है जरा ये यशोदा चली जाए तो मैं मार दूं इसे, एकांत चाहते हैं दोनों। इधर कान्हा भी वही सोच रहा है, मैया चली जाए, देख लेता हूं उसे। बोलो राधे राधे। भगवान ने तो देख लिया, आ गया उद्धार होने के लिए, ये भी मरने आ गया, इसीलिए तो मैं आया हूं। बैठ गया, भगवान को दिख रहा है और किसी को नहीं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं पहले कौन मारे, लेकिन बीच में कौन? यशोदा मैया। दोनों कहते हैं चली जाए फिर बात करते हैं। यशोदा मैया बोली, मदमंगल अरे लाला ध्यान रखियो लाला को, मैं जा रही हूँ। हाँ मैया जाओ।
मधुमंगल घूम रहा चारों तरफ, रखवाली कर रहा है कन्हैया की, प्यार करता है, बाल गोपाल है उनके कृष्ण के। कान्हा ने क्या किया, मैया गई और बस लीलाधारी ने लीला दिखाना आरंभ कर दिया। अपना दाहिना पांव निकाला और पाले से नीचे करने लगे। मधुमंगल ने देख लिया, मैया बोल गई थी गिर न जाए। वो लाला डर गया, मधुमंगल हाय लाला गिर जाए। वो पांव पकड़ा, अंदर कर दिया, मधुमंगल ने अंदर कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर कन्हैया ने पांव निकाल दिया। मधुमंगल ने फिर देखा, अरे गिरेगा लाला, फिर भीतर कर दिया। क्या लीला हो रही है, ना वो मानते ना वो मानते। बेचारा परेशान हो गया, कितनी बार पांव को पकड़ पकड़ के पालने में कर दिया, पर छलिया मानता नहीं, मानता नहीं। अंत में वो बालक हार गया। मधुमंगल अरे मानता नहीं है, बार बार पांव लटका देता है, मेरे बस का नहीं इसको बार बार करना। यही तो देख रहे थे, जल्दी हार जाए। बोलो राधे राधे। और जैसे ही वो बालक अब नहीं किया पांव को, अब वो धीरे धीरे पांव उस बैलगाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, कन्हैया का छकड़े की तरफ, और बड़ी तेजी से बढ़ा पांव। वो बालक डर गया, हाय मेरे लाला को, कहाँ है वो कन्हैया, इसका पांव कहाँ जा रहा है। जैसे हनुमान जी ने लंका में पूंछ को बढ़ा दिया था, कान्हा ने पांव को बढ़ा दिया। और जैसे ही पहुंचे चरण भगवान कृष्ण के, छकड़ा के बाद एक लात दी त्रिलोकीनाथ ने। अरे वो तो ब्रह्म की लात है, एक लात लगते ही वो बैलगाड़ी ही आकाश को उड़ गई। जिसमें राक्षस था बैलगाड़ी ही सारी उड़ गई। और मायावी कृष्ण ने ऐसा, छलिया ने ऐसा किया, जब एक लात में वो गाड़ी यानी राक्षस को मार दिया एक लात में, और जब नीचे गिरा तो छकड़ा टूट के चकनाचूर हो गया, राक्षस मर गया, चकनाचूर कर दिया। आवाज बहुत हुई, इतनी बड़ी बैलगाड़ी, छकड़ा टूट गया, मोट मट गए, वो भी सब फैल गए। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, हाय ये क्या हो गया। आकर देखा तो आंगन में वो छकड़ा टूटा पड़ा है, मोट मट के बड़े बड़े सब फूट फाट गए। मधुमंगल, यशोदा बोली लाला इधर आ, मैं घर का काम कर रही थी, ये क्या हो गया, ये किसने तोड़ दी। आंधी नहीं आई, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, ये छकड़ा कैसे टूट गया। बालक से पूछती है। मधुमंगल बोला विश्वास नहीं करोगे। नाना करूंगी क्यों नहीं, बता तो सही हुआ क्या है। अरे तू कन्हैया के पास था, कन्हैया तो वही है जाते पालने में ही है, लीला करता है, सबूत नहीं छोड़ता। बोल दो राधे राधे। उसका नियम है, सबूत नहीं छोड़ेगा। ना 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 मैया, अगर विश्वास करो तो सच बोल दो। हाँ सच बोल। ये तेरा छोरा, मेरा छोरा पालने में सो रहा है, पाले में नहीं सो रहा है, यहाँ ने तोड़ो है। यशोदा को हंसी आ गई, अरे बाप रे, मेरा छोरा मेरा लाला पालने में सो रहा है, इतना बड़ा छकड़ा ये तोड़ देगा। ये उठ के गया था ना, उठ के नहीं गया, उठ के नहीं गया। फिर ये कैसे टूट गया, उठ के नहीं गया, यही तो चमत्कार हो गया। और मैया सुन इसने क्या किया, ये कहीं नहीं गया, ये ऐसे ही सो रहा था, तो टूटा कैसे। ये सुनो, इसने अपना जो पांव है ना, दाहिना पांव बार बार नीचे लटकाने लगा। मैंने सोचा गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। मैया कम से कम 10 बार मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि आप बोल गई थी रखवाली करना, पर ये बड़ा ढीठ है। क्या हुआ, ये नहीं माना, ये बार बार लटकाता चला गया। मैं थक गया मैया, मैं कहां तक रखवाली करूं। और बस मौका मिलते ही तेरे छोरा ने लंबा पाम कर दियो। अब तो यशोदा को ऐसी हंसी आई, लंबा पाम कर दिया, जादूगर है कोई, जादूगर ही लगता है। लाला बोलो विश्वास नहीं हो रहा है, सबूत नहीं छोड़ता। जिसका जन्म हुआ वो पांव बढ़ा देगा, यशोदा कभी नहीं सोच सकती है सर। और वो सच बोल रहा है बच्चा। लंबा पांव किया मैया, बड़ी तेजी से लंबा पांव करके, और जैसे ही छकड़े के पास पहुंचा, एक लात मारी इसने तेरे छोरा ने, और वो आकाश में उड़ गया पैर के लगते चढ़ के। और जब नीचे आके गिरा तो चकनाचूर हो गया। ये पूरी कथा है, अगर तेरी समझ में आ गई हो तो समझ ले। और मेरे बस की नहीं, मैंने साथ बोल दिया। यशोदा ने ऐसे ही समझा ये भी बालक है, कोई अपने आप हो गया होगा। जब कोई घटना घटती है ना, तो यशोदा एक बात कहती है, अपने आप हो गया होगा। मेरा लाला कहाँ, मेरा लाला तो छोटा सा है, ऐसे का नहीं आए, माँ को पता न लग जाए कौन हूं मैं, इसलिए लीला करते हैं। मार दिया। भगवान कृष्ण ने एक राक्षस थोड़ी मारे, कंस ने जितने भेजे ना, अघासुर, बकासुर, शक्तासुर, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मारा है कन्हैया ने। भक्तों के लिए आए हैं, भक्तों के लिए। यशोदा मैया बड़ा प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। देखिए जब श्रृंगार यशोदा करती है ना लाला का, क्या वर्णन किया है। शीश मुकुट कटकाछनी, आहा, मोर का मुकुट लगाती है यशोदा मैया, अपने लाला को खूब प्यार से मिलाती है, बहुत प्यार से। शीश मुकुट कटकाछनी, कर मुरली और माल, छोटी सी बांस की बंसी भी रख देती है लाला के लिए।
बसुरिया वो भी रखते हैं। कर मुरली उर्माल ये बानिक मोमन बसो, अरे ये बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। बोलो वाके बिहारी लाल की। कितना सुंदर स्वरूप श्रृंगार करती है। भीना भीना झीना झीना काजल लगा करके, आंखों में लाला के, हाथों में कंगन, कानों में कर्णफूल। और एक राज की बात बता दे भागवत की आपको हम, कि कन्हैया को फूल कौन सा प्यारा लगता है ये भी सुन लो। भोग में तुलसी प्यारी लगती है। पत्रम पुष्पम फलमदोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्ति युक्ति प्रार्थी मश्नामि प्रियतात्मना। ये कृष्ण कहते हैं तुलसी प्यारी लगती है सबसे ज्यादा। फूलों में क्या प्यारा लगता है? वैसे सब अच्छे हैं, लेकिन भागवत में जिसका वर्णन किया गया उस फूल में खुशबू नहीं होती है, जिसको कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। और जब गैया चढ़ाते हैं उसी फूल को कानों में लगाते हैं। और सब जगह होता है, यहाँ आपके सब जगह होता है, पर महत्व का पता नहीं है क्या चीज है। जिसको गोविंद, जिसको गोपाल बहुत प्यार करता है, नाम है उसका पीली कन्नेर। पीली जगह जगह लगी होती है, पीले फूल आते हैं, लेकिन गोपाल का सबसे प्यारा फूल है। आपके कल्याण के लिए बता रहा हूं। और किस दिन ज्यादा चमत्कार करता है यही फूल। अगर याद रखोगे तो तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा। हम तो ब्याजी, हम तो भूलेंगे नहीं, काय को भूलेंगे? हम रोज पढ़ते हैं। दिवाली से 2 दिन पहले, दिवाली से 2 दिन पहले क्या आता है? धन। जोड़ते बोल दे ना चाहिए, धन नहीं चाहिए मतलब हमें कहा मत बोला। 2 दिन पहले क्या आता है? धन तेरस। वही तो बता रहा हूं, धनतेरस आती है। उस धनतेरस की रात में आप दिन में जाइए, सूर्योदय में अंधेरा ना हो जाए, कन्नेर के पुष्प लाइए, प्यारे प्यारे कन्नेर के पुष्प लेकर के आप दीपक जलाकर रात को, बहुत जल्दी नहीं, रात जितनी चढ़ जाए, रात थोड़ी ढले, 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। जितनी रात होगी ना वो धनतेरस की, उतना ही जो फूल लाए हैं आप कन्नेर के, वो आप गोपाल जी के अगर यहाँ आ जाते, जहाँ पहनते थे वो मुकुट के नीचे, यहाँ पहनते थे कानों में, उन फूलों को बहुत प्यार करते थे। ऐसे नहीं आए तो वहां चढ़ा दो, चरणों में चढ़ा दो, और वहां बैठ करके दीपक जला करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके दिखा दो। आप पुस्तक ले लो, गोपाल सहस्त्र नाम। लेकिन एक बात है, होती संस्कृत में है, हिंदी से बात नहीं बनेगी। बोलो राधे राधे। यहाँ कठिनाई आ जाती है, बस यहाँ कठिनाई आ जाती है। जो संस्कृत पढ़ा हुआ है वो कर सकता है। आप चाहो हिंदी में केवल पढ़े तो वो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि श्लोकों से ही काम बनता है। और जो ऐसे किया करेगा धनतेरस को, एक बार सुनाए ऐसे आधे घंटे में हो जाता है जो फल। हम जैसे तो कर देते हैं, अभ्यास है, कंठस्थ याद है हम लोगों को, लेकिन फल बहुत है, बहुत बड़ी खुश होते हैं कन्हैया उस चीज से। बता दिया, आज पहली बार बताया, मैं बताता नहीं किसी को। बोले राधे राधे, पहली बार पता नहीं निकल गया मेरे मुख से, बहुत अच्छा। तो आइए, आज बाल लीला भगवान कृष्ण की जो प्यारी प्यारी है, ब्रज के लिए क्या नहीं किया। यशोदा मैया का जो श्रृंगार है अद्भुत है। और यशोदा मैया और नंद बाबा जब इधर उधर खड़े होते हैं लाला के पास, एक तरफ बाबा एक तरफ मैया, क्योंकि आप धीरे धीरे घुटने चलते हैं, कभी कभी खड़े हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। अभी सहारा चाहिए, और सहारा चाहिए। देखो भगवान को सहारा चाहिए, दुनिया को सहारा देने वाला आज सहारा देख रहा है, मुझे सहारा दे और मुझे जरा उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाए। वाह परमेश्वर, तेरे एक इशारे से दुनिया चलती है और रुक जाती है। आज तुम नंद बाबा यशोदा मैया का सहारा ढूंढ रहे हो, उंगली पकड़ के चलाएं भगवान। विडंबना है। एक दिन तो ऐसी घटना घट गई कि घुटने चल के और चौखट पे पहुंच गए। चौखट ऊंची थी, चंदन की बनी थी नंद बाबा की चौखट। लाला छोटा है, लांग नहीं सकता, चौखट पे हाथ रख लिए। पुराने समय में घर की चौखट ऊंची होती थी। जो पुराने लोग हैं सबको पता है कि घर की चौखट ऊंची होती थी। क्यों? बच्चा बाहर ना निकल जाए। बोल दो राधे राधे। बालक घर से बाहर ना निकल जाए, चौखट ऊंची होती थी। और बाबा की चंदन की चौखट थी, हाथ रख लिया कृष्ण ने और झूल रहे हैं चौखट पे, जैसे इशारा कर रहे हो, आजा मुझे गोदी में उठाओ और मुझे पार लगा दो, चौखट से पार आंगन में खेलूंगा। ब्रह्मा हंस रहे हैं, वाह महाराज, धन्य हो आपके लिए। नंद की छोटी सी चौखट को नहीं लांग सकते आप, हैं? अरे आप अपनी दृष्टि से, कृपा से भवसागर से तो ताड़ देते हो, आज इस छोटी सी चौखट से तुम नहीं तर पा रहे हो।
ये चौखट बाधा हो गई, इसको भी पार नहीं कर सकते। अरे वाह प्रभु, कैसी लीला है। ब्रह्मा जी से इशारा करके बोले वहीं से देखो, यहाँ मत आ जाना, बोलो राधे राधे। हाँ वहीं से देखो जो देखना है। मैया आई, इशारा समझ गई लाला का, गोदी में उठाया और चंदन की चौखट के पार लगाया, पार लगाया उठा करके, ये ले खेल ले, बोल दो राधे राधे। नंद बाबा उंगली पकड़ते हैं, यशोदा मैया उंगली पकड़ती है, काना खड़े हो जाते हैं। पाँव में जो नूपुर पहनाए ना, हाँ कैसे बजते हैं जब कन्हैया ठुमुक ठुमुक करते हैं। छोटे बालक को पांव लेने के लिए आपको पैरों में, पहले बड़ी समझदार माता बहनें थी, जब छोटे बालक जब चलना सीखता था तो कैसे मामा जब तक चांदी के लच्छे नहीं भेजता था वहां अपने भांजे के लिए, और वो पांव में डालता था भांजा, फिर वो चमक चमक के वो लच्छे बजाते हुए, वो नूपुर बजाते हुए पांव चलना सीखता था, मामा के लच्छों से भेजे हुए, है ना। अब तो जमाना और आ गया, अब वो तो न जाने कहाँ चले गए। पैरों में पहनाते तो हैं चलने के लिए, पर लाइट आती है उनमें और आवाज भी अलग आती है उनकी। अब और तरह के हो गए, वो चमकते भी हैं और आवाज भी पता नहीं कौन सी करते, ऐसे पहनाते हैं बच्चों को। उस समय नहीं था। उंगली पकड़ी और क्या बोली यशोदा मैया, लाला पांव चलाओ, चलना सीखो। तो एक जगह ठुमक ठुमक वही मार, चलना नहीं, वही मार रहे हैं जोर जोर से, जोर जोर से। छोटा बालक है, क्या पता आगे पैर कैसे रखा जाएगा। जब नंद बाबा यशोदा मैया आगे बढ़ते हैं ना, तब लाला पांव बढ़ाता है और ऐसे ऐसे करके बोलती है, अरे नाच वो सीख ले, अरे ये ब्रज है मेरे लाला, कल गोपी पकड़ लेंगी तो को नचांगी, पहले ही सीख ले। नाचे नंदलाल, उंगलियों से नाचने लगे, भगवान है वो। नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। अरे मथुरा में यानी जन्म लिया है, मथुरा में यानी जन्म लिया है। और चमत्कार कहाँ कर दिया, गोकुल में, अरे गोकुल में पग धर रे कन्हैया, गोकुल में पग धर रे कन्हैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। जय हो मेरे कन्हैया। आनंद लेना है तो आ जाओ भैया। क्या खाता है ये, क्या खाता है, माखन मिश्री, अरे माखन मिश्री को पढ़ो रे भैया, माखन मिश्री को पढ़ो रे भैया, नाचे नंदलाल, नाचे हर की मैया, नाचे हर की मैया, नाचे नंदलाल। क्या खेलता है, अरे खेल ना खेले खिलौना ना खेले, खेले ना खेले खिलौना ना खेले। क्या खेलता है, अरे बंसी को लाला, बंसी को लाला, बड़ो रे बजैया, बंसी को लाला, बड़ो रे बजैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया। इसकी माया कोई नहीं जानता। अरे शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े, शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े, शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े, शाल ना ओढ़े दुशाल ना ओढ़े,
कमरिया, काली कमरिया को पड़ो रे उड़ैया, काली कमरिया को पड़ो रे उड़ैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे, नाचे नंदलाल। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया की जय। माँ बेटे का प्यार कितना अद्भुत है। नचना सिखा दिया लाला को बचपन में ही, बाल्यावस्था में ही। ब्रज में जन्म लेने पर यह अद्भुत बात है, जब बच्चे का ब्रज में जन्म होता है ना, तो जन्म लेते ही नाचना न जाने कहां से आ जाता है ब्रजवासी में। जिसका जन्म ब्रज में हो गया ना, कोई हो, नाचना जरूर जानेगा वो। ये ब्रज की देन है, ब्रज भूमि में, उस माटी में है। वैसे सभी नाचते, बाहर भी नाचते, पर ब्रजवासी बालक चाहे कोई हो, वो जन्म से नाचना सीख के आता है। वो कन्हैया देगा, हाँ ये कला कन्हैया देगा। आइए थोड़ा सा खाना बड़े होते हैं ना, तो एक दिन यशोदा मैया पानी का अपना पात्र मटका लेकर के यमुना जल भरने जाती हैं, तो कृष्ण को कभी यशोदा ने अकेला नहीं छोड़ा। याद रखना, छोटे बच्चे को कृपया, जो माता होती है, माँ होती है बेटे की, अकेला ना छोड़े अपने बच्चे को, छोटे को कभी ना छोड़े। ये शास्त्र कहता है। यशोदा कभी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ती है। यमुना जल भरने जाती है ना, यद्यपि बहुत गोपी है, रखने के लिए रख सकती है, क्या कमी है। 9 लाख गैया है भाई, गोबर उठाने वाली बहुत है वहां, पर लाला के लिए भरोसा नहीं किसी का। लाला को गोदी में लेके जाती है, एक हाथ में गोदी में लाला और एक में मटकी लेकर यशोदा यमुना जल भरने जाती है। यमुना जी के किनारे लाला को बैठा देती हैं और मटका लेकर के यमुना में जल भरती हैं। ये नियम था यशोदा का, लेकिन एक दिन लाला ने चमत्कार कर दिया, मौका मिल गया। कन्हैया को मौका मिल जाए बस। कान्हा ने क्या देखा कि ब्रज की जो रज है ना, ब्रज की जो माटी है, वो धरती कह रही है, पर वो मैं धन्य हो गई आपके आने से, आपके आने से मैं धन्य हो गई। प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। बस इतना कहा था धरती ने कि वो डेले पड़े थे, माटी के डेले, यहां वो दिखाई दे रही थी। धरती मां ब्रज की उठाकर डेले को खाने लगे, भोग लगाने लगे ब्रजदेव का। ऐसे ऐसे मोटे, ऐसे समझो जैसे पेड़े खा रहे हो, उठा उठा। किसी गोपी ने देख लिया दूर से, अरे तेरे ओ यशोदा, तेरे छोरा माटी खाएगो। हाय हाय, तू क्या कर रही है? अरे तू जल भर रही है, ये माटी खाएगो देख। अरे माखन नहीं खिलाती हो क्या? ये माटी खा रहा है। यशोदा घबरा गई, मटका छोड़ा, वो जल्दी दौड़ी दौड़ी आ गई और कन्हैया के पास आकर बोली, अरे लाला तूने माटी खाई है? माटी तो खाई थी, पर झूठ बोल दिया। अब बोले कैसे, मुंह में तो माटी रखी है, मुंह कर रहे मतलब नहीं खाई। अरे मुंह तो खोल। यशोदा बोली, तेने माटी खाई है? कान्हा बोलते हैं, कैसे खोलूं, मेरे मुख में तो ब्रह्मांड रखा है, सारा संसार है। अगर मुंह खोल दिया, मैया को ब्रह्मांड दिख जाएगा और फिर ये क्या करेगी? अरे फिर प्यार नहीं करेगी, फिर तो समझ जाएगी मैं भगवान हूँ, मंदिर में बैठा देगी, आरती करेगी, पर प्यार नहीं करेगी, इसलिए मुंह नहीं खोलते। यशोदा बोली, नहीं खोलेगा, मुंह करेगा, नहीं खोलूंगा। तो देखिए संत क्या कहते हैं कि मुख के माही उंगलियां मेरी। यशोदा ने उंगली डाली। छोटा बालक जब कोई चीज खाता रहता है, अपनी इच्छा से नहीं निकालेगा, वो माँ को उंगली डालनी ही पड़ेगी मुंह के अंदर निकालने के लिए, तब निकालेगा। आज तक भी कोई बालक कुछ खा जाए ना, नहीं निकालेगा। उसकी माँ जब उंगली डालेगी ना,
तो बालक उस चीज को निकालेगा। घबरा जाती है माँ, अरे ये क्या कर रहा है। मुख के माहे उंगलियां मेरी और निकल पड़ी माटी की डेली। इतना बड़ा वो डेला बाहर गिर गया। यशोदा घबरा गई, हाय कितनी मोटी माटी खाएगा। अरे और है निकाल। अब नहीं, कृष्ण बोले अब नहीं ना है। माँ बेटे का प्यार देखो, वो कहते है अभी तेरे मुंह में। माँ बड़ा प्यार करती है बेटे से, बेटा बीमार हो जाएगा, अरे बेटा निकाल। माँ नहीं है, कृष्ण कर तब मुंह खोल। अब कैसे मुंह खोले, डर रहे हैं। मुंह खोल दिया सब दिख जाएगा, बोल दो राधे राधे। लेकिन यशोदा ने जिद की तो ठाकुर को मानना पड़ा। चलो एक बार थोड़ी झलक दिखा देते हैं माँ को। छोटा सा मुखार बिंद कृष्ण ने जब दीना फाड़। मुंह चौड़ा कर दिया कन्हैया ने। ले माँ विश्वास नहीं है तो देख मेरे मुंह में क्या है। छोटा सा मुखार बिंद कृष्ण ने जब दीना फाड़। सातों समुद्र दिखे कालिंदी की दिखी धार। सातों समुद्र दिखे और कालिंदी की दिखी धार। सात समुद्र कालिंदी यमुना, अरे भैया वन वृक्ष सारा ब्रह्मांड दिख गया। चक्कर लगाते हुए यशोदा को चक्कर आने लगा। हाय मेरे लाला के मुख में ये गेंद की तरह ये क्या सारा ब्रह्मांड घूम रहा है। चक्कर आने लगे यशोदा। भगवान ने मुंह बंद कर लिया, ज्यादा हो जाएगा, मेरी माँ को चक्कर आ रहे हैं। कहने का मैया क्या हो गया मैया। होश आ गया, भगवान ने संभाल लिया। मैया क्या हुआ। अरे कन्हैया ये बता तेरे मुंह में क्या है। माटी नहीं कुछ और भी देखा मैंने। यशोदा कहती मैया कुछ भी तो नहीं है। ना ना गोल गोल है। सातों समुद्र है बामे कालिंदी की, बामे यमुना जी दिख रही है, बामे वन दिख रहे हैं। लाला तेरे मुंह में कहा है। अरे मेरे लाला को कहा है गए हो। यशोदा बोली हाय भगवान के मुंह में कौन चले हो गए हो। कौन घूम रहा था, डर गई। कौन है वो, कहा है वो लाला। मुझे बड़ा डर है। डरती है, क्या हो गया मेरे लाला, क्या था मुंह के अंदर, गोल गोल वो सब कुछ दिख रहा था। भगवान बोले अब पहचान जाएगी, और पहचान गई तो फिर प्यार नहीं करेगी, मंदिर में बैठा देगी। फिर अवतार लेने का क्या फायदा जब माँ ने पहचान लिया। मैं तो माँ का प्यार पाने आया हूँ। भगवान ने कहा मैया आपकी जो आंखें है ना अब वृद्धावस्था हो गई, कब दिखा होगा। कोई आपको ना धोखा हो गया। देखो खोलूं, अब खोलूं, अब काना करे खोलूं। आ देखा ना, अब जल्दी खोल। तो देखा तो भगवान के मुख में कुछ भी नहीं। यशोदा छाती शांति हो गई। छाती में बड़ा चैन मिला। हाँ लाला मुझको कम दिखता है। लाला कुछ भी नहीं। गोदी ले लिया, यशोदा मैया घर ले गए। काना बातें करने लगे। एक विडंबना देखिए, कहीं भी भागवत के अंदर कोई श्लोक ऐसा नहीं आया, कहीं भी किसी श्लोक में व्यास जी ने ऐसा नहीं लिखा कि कृष्ण ने जाकर किसी के घर में चोरी कर ली माखन मिश्री की। ऐसे नहीं लिखा है कहीं। अगर चोरी करी है तो वो कथा सुना रहे। चोरी कहाँ करी है कृष्ण ने, अपने घर में करी है चोरी कृष्ण ने। अगर सत्य में चोरी करी है वो अपने घर में करी है। बाहर जो चोरी करी है कृष्ण ने वो कृष्ण नहीं गए, अपने आप बिना बुलाए किसी के घर नहीं गए। जिस गोपी ने बुलाया था और हाथ जोड़ के बुलाया था, भाव से बुलाया था, कृष्ण ने उसके घर में माखन खाया है जिसने बुलाया था। बोल लो राधे राधे। अपने आप नहीं गया किसी के, ना ना ना। प्रेम बिन जाता नहीं गाड़ी भरे सामान पर। अरे उसका तो नियम है, गाड़ी भर के क्यों ना कोई ले आए। अगर प्रेम नहीं है तो नहीं लेगा, उसका नहीं जाएगा। प्रेम बिन जाता नहीं गाड़ी भरे सामान पर, और रीझ जाता है उसका दिल मान के एक पान पर। और प्रेम से अगर पान दे दिया कन्हैया को, आनंद में हो जाएगा केवल पान से। जो पान का भोग आज भी वृंदावन में लगता है प्यारी जी को और राधा जी को, बीरा पान खुश हो जाते हैं। आइए चोरी कैसे करी। एक दिन यशोदानंद गहनी, यशोदा ने विचार किया लाला ना जग जाए, माखन निकाल लो। मथानी लेकर के आंगन में जब बैठी है यशोदा तो भागवत कहती है प्यारा श्रृंगार यशोदा मैया का, प्यारा श्रृंगार। लंबी चोटी है, बहुत लंबी चोटी है यशोदा मैया की। श्वेत साड़ी पहन करके हीरे मोती जड़े हुए हैं, हाथों में जो कंगन है अनमोल कंगन है, कानों में जो कर्णफूल है बिजली की तरह चमकते हैं। और सामने जो दही मथना शुरू किया, कितने बजे, ब्रह्म मुहूर्त में, सवेरे सवेरे। सारा संसार सो रहा था, काना भी सो रहे हैं। जाग गया तो काम नहीं करने देगा। यशोदा ने मथानी चलाना आरंभ कर दिया, माखन निकाल रही है। उसमें जो ध्वनि निकल रही है उस मथानी में से, मटके में से उस दही को मथने की, ऐसा लगता है क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त में अगर सुई गिर जाए ना नीचे, सुई, उसकी आवाज भी आएगी।
इतना शांत समय होता है वो। अब उस समय चाहे तुम सो लो चाहे जग लो, जग जाओगे तो कन्हैया के प्यारे भगवान प्यार करेंगे उस समय कि जग गया मेरा लाला, मेरी आत्मा जग गई। और सो गए तो नींद भी ऐसी आती है कि पूछो मत, उस समय बहुत प्यारी नींद आती है सवेरे सवेरे। आहा, बहुत ही प्यारी, दोनों प्यारी चीजें हैं। चाहे उसमें सो के प्यार कर लो चाहे जग के प्यार कर लो। बोल दो राधे राधे। ऐसे में चला रही है मथाने, गड़र गड़र जो आवाज आती है लगता है कि बादल जो है ना, आहा सुंदर, जैसे मृदंग बजता है ऐसी आवाज आ रही है। बादल गरज रहे हो प्यारे प्यारे। हाथों के जो कंगन है ना एक दूसरे में जब वो टकराते हैं, क्या ध्वनि निकलती है कंगन में। जो स्वर्ण जट कंगन है हीरे मोती के, उनमें से भी ध्वनि निकलती है। कानों में जो कुंडल है जब वो हिलते हैं तो लगता है कि भाई बादलों में बिजली कहां से चमकी। बोलो राधे राधे। बादल भी गरज रहे हैं, कंगन भी झंकार कर रहे हैं, और कानों के कुंडल जैसे आकाश में बिजली चमकती है बादलों में, वो काम कुंडल कर रहे हैं। क्या सुंदर संगीत बन रहा है। नंद बाबा के घर में यशोदा मैया के द्वारा ऐसा लगता है जैसे साम वेद के स्वर निकल रहे हो। साम वेद जब बजता है तो कन्हैया को बहुत प्यारा लगता है। और आप गीता पढ़ते हो तो गीता में लिखा है, क्या कहा अर्जुन से, वेदानाम साम वेदो अस्मि। अगर वेदों में वेद हो तो मैं साम वेद हूं जिसमें संगीत छुपा हुआ है। साम वेद से निकला है संगीत, और कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं साम वेद को, क्योंकि उसमें संगीत है और संगीत में वो जादू होता है। हा सरस्वती है भैया, सरस्वती। इससे बड़ा मोह विद्या जो मोहनी विद्या है ना, बंसी जब बजाता है ना कन्हैया, 3 लोग मोहित कर देता है वो कृष्ण बंसी बजा करके। ऐसा कृष्ण, ऐसा आज यशोदा मैया के मथाने से निकला। तो सामवेद बजे और कान्हा ना जगे, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आंगन में सामवेद बज रहा हो और कन्हैया ना जागे? ऐसा तो कभी नहीं होगा। वो तो प्यार करते हैं उससे और कान्हा जाग गए। जिस डर को डरती थी यशोदा वही हो गया, जाग गई। कृष्ण भूख लग रही थी, दौड़े दौड़े आए, पीछे खड़े हो गए, कंधे पे हाथ रख लिए, मैया भूख लगी है। अरे जग गए हो। यशोदा बोली अब नहीं करने देगा काम, अब कोई काम नहीं करने देगा। ओ लाला और सो जा, और सो जा, नींद नहीं आ रही, भूख लग रही है, तो ना माखन मिश्री दो, कलाओ, भूख लगी, निकाल रही हूँ तेरे लिए ताजा। ताजा नहीं, रात का रखा हो ना जो बासी, वो रोटी दे दे और माखन दे दे, मैं भैया खा लूंगा। कन्हैया बोले अरे बीमार पड़ जाओ। नहीं वो अच्छा लगता है, रात का रखा हुआ रोटी और माखन कृष्ण को बड़ा प्यारा लगता था। वही कह रहे वो दे दो ना। दे 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 री, वो दे 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 री, मैं भूखों मर जाऊंगा, तू कहाँ निकाल रही है, उनको दे दे जो रात का। दे 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 री, तो माखन रोटी दे दे, मैया तेरो लाला भूखो दे दे, माखन रोटी दे दे, मैया तेरा लाला भूखो, लाला भूखो रे गोपाला भूखो, लाला भूखो रे गोपाला भूखो, दे 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 दे, माखन रोटी दे दे, ये मैया तेरा लाला भूखो, दे 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 दे, माखन रोटी दे दे, मैया तेरा लाला भूखो। यशोदा बोली ओ कारे कनुआ, अरे भुक्कड़, सूरज निकलने दे, सूरज अंधेरा आया भी। अब ही तो भोर भयो है, अब ही तो भोर भयो है, लाला तो अब ही जगो है, लाला तो अब ही जगो है। अरे नेक मुंह हाथ तो ढोले, नेक मुंह हाथ तो ढोले, जो आगे पीछे डोले, जो आगे पीछे डोले, हाँ तो आगे पीछे डोले। तू ऐसा ढीठ भयो है, तू ऐसा ढीठ भयो है, हो नहीं माने काहू को, तेरी को माखन रोटी दे दे, मैया तेरा लाला भूखो, दे 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 तेरी हो माखन रोटी दे दे, मैया तेरा लाला भूखो। खाना बोले अरे माँ क्यों बहाना बनाती हो, भूख लग रही है, कहती भोर नहीं हुआ, वो देखो ना सामने। हाँ भोर तो कब की है गई, भोर तो कब की है गई, दोपहरी सिर पे आई गई, हाँ दोपहरी सिर पे आई गई। जो तो माखन न खवानो, जो तो माखन न खवानो, रोड कोई और बहानो, जो तो माखन न खवानो, रोड कोई और बहानो। भैया क्यों बहाना बनाती हो, दोपहरी है गई। भैया सोदा कह रही अभी भोर है, सो जा ना, दोपहरी है गई, बहाना क्यों बनाती हो, वो नहीं खिलाना तो मना कर दो ना, है? मत खिलाओ।
मैं समझ गया मैया, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, किसे करती जानता हूँ, जो बड़ा भैया है ना मेरो, बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। बल्लाऊ से प्यार करती हो, मुझसे नहीं करती हो। करिया कह रहे, अरे तुम मैया मोटे ज्यादा, तुम मैया मोटे ज्यादा, तुम मैया मोटे ज्यादा, हाँ तुम मैया मोटे ज्यादा, ध्यान रखे है दाऊ को तो माँ करे रोई दे दे मैया तेरो लाला हो दे 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 तेरी हो माँ करे रोई दे दे मैया तेरा लाला हो। कन्हैया कुछ ज्यादा बोल गए, यशोदा को बड़ा दुख हुआ, ज्यादा बोल गए। क्या कह दिया, मेरा ध्यान नहीं रखती हो आप बड़े भैया का ध्यान रखती हो, मैं जान गया, उनसे प्यार करती हो। यशोदा का हृदय में बड़ा दुख हुआ। क्या कह रहा है, ये मेरे लाल तू मेरा प्राण है। अरे वो तो बहुत भोला है, काना तू मेरा प्यारो लाला। अरे तू क्या कह रहा है, अरे तू छलिया बलराम को दोष लगा रहा है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तू कैसी बात बनावे, तू कैसी बात बनावे, तू कैसी बात बनावे, हाँ तू कैसी बात बनावे। अरे चुराए के माखन खावे, हाँ चुराए के माखन खावे। सब जानती हो क्या करता है तो यशोदा कहती मैया हूँ तेरी मैया, हाँ सब पता है मुझे मेरा थोड़ा कैसा है। तू कैसी बात बनावे, हाँ तू कैसी बात बनावे। अरे चुराए के माखन खावे, हाँ चुराए के माखन खावे। बने मेरे आगे भोरो, बने मेरे आगे भोरो, समझ गई ढंग में तेरो, समझ गई ढंग में तेरो, हाँ समझ गई ढंग में। वो काना मैंने कल तुझे देखा था, तू घर में घुस को चुपचाप और छीके पे ऐसे कर रहा था खाने के लिए। तू बहुत छलिया, बड़ा चुप चुरा चुरा के खाता है। कल छीके तेने, कल छीके तेने, अरे कल छीके तेने, हाँ कल छीके तेने। अरे बोल को माखन पटी क्यों दे दे तेरी को माखन रोटी दे दे मैया तेरा लाला हो दे 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 तेरी हो माखन रोटी दे दे मैया तेरा लाला हो। अरे मैया ने देख लिया कि मैं छीके पे से माखन खाने का प्रयास कर रहा था। अब काना बोले कैसे बचूं, पर बात को बहुत जल्दी बदल देता है, बड़ा छलिया है वो लाला। क्या बोला, यशोदा से क्या बोला, ओ भैया सुन वो कल क्या हुआ, क्या हुआ सुन। वो माखन में नहीं खायो, वो माखन में नहीं खायो, वो माखन में नहीं खायो, वो माखन में नहीं खायो। अरे झूठो दोष लगायो, झूठो दोष लगायो। यशोदा बोली कौन खा गया, कि सुन भैया मुझे पता है किसने खाया। अरे खाए गो दाऊ भैया, खाए गो दाऊ भैया, अरे खाए गो दाऊ भैया, हाँ खाए गो दाऊ भैया। तू मेरी सुन ले मैया, तू मेरी सुन ले मैया। बलराम ने कभी माखन की चोरी नहीं करी, और क्या कह रहा है मैया, कल वो भैया खाए गो दाऊ, खाए गो दाऊ भैया, तू मेरी सुन ले मैया, खाए गो दाऊ भैया, तू मेरी सुन ले मैया। यशोदा बोली ओ छोरा या बूढ़ी काय को तू झूठ बोल रहा हो, ये बता वो छीका कैसे गिर गया नीचे, किसने तोड़ा, जल्दी बता। फिर झूठ बोल गए, वो छीको मैं नहीं तोड़ो, वो छीको मैं नहीं तोड़ो, वो छीको मैं नहीं तोड़ो, वो छीको मैं नहीं तोड़ो। कैसे टूट गया फिर, तेने नहीं तोड़ा तो क्या बात बनाई। वो भैया मैंने देखा, मैं देख रहा था जब वो टूटा, वो तो आप ही टूटो। दे 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 तेरी हो माखन रोटी दे दे मैया तेरा लाला हो, दे 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 तेरी हो माखन रोटी दे दे मैया तेरा लाला हो। झूठ बोलने में बड़ा तेज है कन्हैया। राम जी ने एक बार झूठ नहीं बोला, और कृष्णलीला देखोगे तो न जाने कितनी बार झूठ बोला, लेकिन उस कृष्ण की झूठ में बड़ा सत्य है, बहुत आनंद है। वो झूठ भी बोलता है तो ऐसी बोलता है जो किसी का कल्याण कर देता है। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसा है कन्हैया। अब यशोदा कहती है कोई बात नहीं माखन, पर कन्हैया देख गोदी में ले लिया, मथानी सामने है, यशोदा ने गोदी में ले लिया। और कान्हा बोले मैया ये क्या है जिसको आप ऐसे चला रही, दूध है। यशोदा बोली दूध है, इसमें माखन निकाल रहे तेरे लिए। अच्छा मैया ये बता मैं कौन हूँ। कन्हैया की बात देखो क्या करना चाहता है वो, ऐसा क्यों पूछता है यशोदा से कि मैं कौन हूँ, ये पूछने की बात है। अरे मेरा लाला है, यशोदा बोली मेरा लाला है। मैया एक बात बता, लाला हूँ और ये क्या है, ये दूध है, तो मैं कौन हूँ, तू मेरा पूत है। तो कन्हैया बोले दूध और पूत दोनों में ये बता दे सबसे प्यारा तुझे कौन सा लगता है, दूध या पूत, ये प्रश्न कर दिया।
ये दूध प्यारा लगता है या मैं प्यारा लगता हूँ? यशोदा बोली, ए कान्हा, तेरे लिए 9 लाख गैया है, दूध की क्या औकात है? तू मेरा प्राण है कन्हैया, मेरा प्राण है, दूध की कोई औकात नहीं है तेरे सामने। मेरा पूत है, मेरा प्राण है। अच्छा माँ इतना प्यार करती हूँ मुझसे, आप दूध से नहीं करती, दूध की क्या औकात है तेरे आगे? अब कान्हा बार बार दूध दूध कर रहे हैं यशोदा के आगे, लगता है कोई राज है। दूध के पीछे पड़ गए, ये दूध ऐसे कर दिया कई बार। अरे यशोदा को याद आ गया, हाय दूध तो चूल्हे पे धर के आई, वो तो उफल गया हो गया, जल गया होगा। कान्हा को पटक के जो भागी है दूध को बचाने के लिए यशोदा, अभी जो कह रही थी प्राणों से ज्यादा प्यारा है, लेकिन कृष्ण को तो नीचे पटक दिया और दूध बचाने भाग गई। बोल दो राधे राधे। कान्हा बोले, ले भैया है वो प्यार। अभी कह रहे प्राणों से ज्यादा प्यार हो है, मैं पटक दियो, दूध है बचा भी चली गई। तो प्यार हो तो दूध है भैया, मैं कहाँ प्यार हूं? कन्हैया बोले है दूध बचाने दूध को चली गई। लेकिन इसमें राज है कि यशोदा प्यार तो कान्हा ही प्यार है, दूध बचाने क्यों गई? 9 लाख गैया थी, कोई बात नहीं, जल जाने दो, क्या हो गया? लेकिन नहीं, संत कहते हैं ऐसा वैसा दूध नहीं है चूल्हे के ऊपर। कृष्ण के लिए 1000 गैयाओं ने मिलकर एक गैया पाली थी, 1000 गैयाओं ने, और उस गौ का नाम था पद्मगंधा। उसका दूध कृष्ण पीते थे जो चूल्हे पे रखा हुआ है। अगर वो उफल गया तो कान्हा भूखा रह जाएगा। यशोदा को बड़ी चिंता थी, पद्मगंधा का दूध है, वो बेचारी बचाने को भागी, मेरू लाला भूखो रह जाएगा, और किसी गौ का दूध अच्छा नहीं लगता। पर कान्हा गलत सोच गए। कहा अच्छा दूध को आप इतना महत्व देते हो, हमको पटक दिया, तो माँ अब देख हम क्या करते हैं। कान्हा अंदर चले गए और पहले क्या किया, छोटा है लेकिन देखो ब्रह्म है वो, बड़े बड़े माट मटके उठा के आंगन में पहले तोड़ते हैं। वो कृष्ण में एक आदत है, खाता नहीं है, वो लोटाता ज्यादा है, कम खाता है। लेकिन धरती में मोर बंदरों के लिए, उनके लिए लोटाता बहुत है। बिल्ली बंदर मोर सबको खिलाता है, थोड़ा चखता है, बाकी उनको ही खिलाता है। सब फोड़ दिए आंगन में, दूध दही बिखर गया। यशोदा ने देखा, है ये क्या हो रहा है? अरे कान्हा तूने क्या किया, इतना नुकसान कर दिया बेटा, माट मटकी तोड़ दिए माखन के लिए। अब मैं तुझे बांधूंगी। एक डोरी ले आई, बांधना चाहती है, कृष्ण बनते नहीं, डोरी को छोटा कर देते हैं 2 अंगुल। यशोदा जिस डोरी से बांधती है 2 अंगुल छोटी कर देते हैं, तो बनते नहीं। तो सखी आ गई, मैया क्या कर रही हो, काय को बांध रही हो? ये चोरी करी है पहली बार, बड़ा चोर बन जाएगा, आज बांधोगी उखल से बांधोगी। तो ऐसे थोड़ी बंधेगा। गोपियां बोली, गोपी तुम जानती हो कैसे बंधेगा, डोरी छोटी क्यों हो रही है, वो भी 2 अंगुल। इसको बांधने वाली डोरी हमारे पास है। गोपी बोली लाओ ना। यशोदा बोली जल्दी लाओ। अभी जाती है, अभी लेके आती है। कैसी डोरी है देख लेती हूँ। यशोदा बोली डोरी का नाम है प्रेम डोरी। दौड़ी दौड़ी बरसाने गई, बोलो बरसाने बारी की। और वो छोटी सी डोरी जिसका नाम है प्रेम डोरी, वो लेके आई, यशोदा को दी थी, ले मैया बांध दे। यशोदा को हंसी आ गई, ओ गोपियों लंबी लंबी डोरी पड़ी है मेरे पास, ये छोटी सी उठा के ले आई, इसे बन जाएगा, बांधो तो सही। जैसे ही कमर के पीछे लिया, छोटी सी डोरी प्रेम डोरी को इतनी बढ़ गई, इतनी लंबी हो गई कि बांध भी दिया यशोदा ने, और बहुत बच गई। और बची हुई उखल से बांध दी, वो नाम है प्रेम डोरी। क्योंकि वो किसकी है, राधा रानी की। वृंदावन में हुक्म चले, बस वृंदावन में हुक्म चले उस बरसाने बारी का। मेरा श्याम दीवाना है ओ राधा प्यारी का, ओ श्याम दीवाना है ओ श्यामा प्यारी का, ओ श्याम दीवाना है ओ राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है ओ श्यामा प्यारी का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे पर, राज राधा का चलता गाँव के हर चप्पे पर। चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता विश्वान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता विश्वान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है पूरा था प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्यामा प्यारी का। कितना भाव है भजन के अंदर। कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई नंदलाल है कहता, कोई गोपाल है कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता, कोई चित चोर है कहता, कोई माखन चोर है कहता। अरे नाम बदल के रख डाला, ये नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। वो सब दीवाना है पूरा
मधुवन में देखा, हाँ कभी कुंजर में देखा, कभी मधुवन में देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा, कभी यमुना तट देखा, कभी बंसी बट देखा। चरणों का चाकर बन बैठा, चरणों का चाकर बन बैठा, श्यामा प्यारी का श्याम दीवाना है, रामा प्यारी का श्याम दीवाना है, रामा प्यारी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है, राधा प्यारी का श्याम दीवाना है, रामा प्यारी का मेरा श्याम दीवाना है, राधा प्यारी का। जोड़ते जब बोलियो ब्रज की तरह, ऐसे न आनंद नहीं आवेगो, मेरी तरह बोलो, बोलो बरसाने वाली की। ऐसे बोले करो, ब्रज कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, तुम्हारे पास में ही ब्रज है। जय में कंजूसी मत करे करो, चाहे पैसा में कंजूसी कर लो चलेगा, जय में नहीं चलेगा। हाँ आइए, बहुत अच्छा आनंद, कथा बड़ी सुंदर। और देखिए कान्हा ने जो प्यारी प्यारी लीलाएं करी है वो कल से बांध दिया है, यही खड़े रहो। लेकिन भगवान ने क्या किया, यशोदा गई उखल को खींच के ले गए, दो वृक्ष ने उनको उखाड़ दिया आंगन में, बड़े भारी वृक्ष थे जिनका नाम था यमलार्जुन। उनमें से देवता निकले दो, कान्हा से बोले महाराज हम तो जड़ बन गए थे, कुबेर के बेटे हैं, नल कुंवर मणिग्रीव हमारा नाम है, नारद ने शाप दिया था एक दिन, अपराध हो गया, हमको वृक्ष बना दिया, हम ब्रज के वृक्ष बन गए, और आज आपने हमको उद्धार कर दिया उखाड़ के। ए प्रभु कह रहे तू वृक्ष से दिखता नहीं था, अरे तेरो ब्रज बड़ा सुंदर है, ए ठाकुर हमें यही रहने दो, मोर बना दो, बंदर बना दो, कुकर बना दो, ब्रज की रज बना दो, दोबारा यही रखो, हम नहीं जाना चाहते यहाँ ब्रज से। कन्हैया बोले जल्दी करो, जल्दी जाओ, यशोदा मैया आने वाली है, पता लग गया तो सब राज खुल जाएगा। वो देवताओं और देवताओं से भी कह देना यहाँ मेरी कृष्ण लीला में आके विघ्न न डाले, यहाँ आकर के ब्रज में वहां से दर्शन करो, यहाँ मत आना, मैं ब्रजवासियों को सुख देने आया हूँ। नंद बाबा यशोदा मैया ब्रज गोपियां, ये देवता दूर से देखो, यहाँ मत आना विघ्न करने के लिए। चला दिया, भेज दिया, का यहाँ नहीं रह सकते आप, क्यों कि यहाँ मैं नहीं रखता, कोई और है जो ब्रज में रखती है, और नाम है उनका राधा मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास, वो रखती हैं। जन्म जन्म मोहि दीजियो या वृंदावन को वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो या वृंदावन को वास, ये कह दिया। देवता चले गए, भगवान जो लीला कर रहे हैं प्रभु बड़ी प्यारी है बहुत। अच्छा भगवान जैसा बताया चोरी किसी की नहीं की थी, जो गोपी ने बुलाया था तो भगवान उसके यहाँ जाते थे भोग लगाने के लिए। लेकिन देखिए गोपी कैसी है, कितना प्यार करती हैं, कितनी झूठी हैं, भक्ति तो करती हैं पर कन्हैया से प्यार इतना करती है, कान्हा से कहती है कोरी कोरी मटकियों में कान्हा तेरे लिए दही जमाया है, माखन रखा है, ये गोपाल हमारे घर आ जाओ भोग लगा लो। रोज जब कहेंगी तो कान्हा क्यों नहीं आएंगे भाई, कोई किसी को रोज बुलाए, देखो जी आ जाओ घर आ जाओ, प्रसाद पालो, हमारे घर भी आ जाओ, तो जाना चाहिए। अरे जो प्रेम से बुला रहा है ना उसके घर जाइए, प्रसाद पाइए, तो भगवान तो जरूर जाएंगे, वो तो नहीं मानेंगे क्यों प्रेम से बुलाया है। अच्छा भगवान जाते हैं और जाकर के माखन मिश्री का भोग लगा लेते, और ग्वाल बाग अकेले नहीं जाते, ग्वालों को साथ टोली के साथ जाते हैं। अकेला खाया तो क्या खाया है, अकेला खाया तो क्या खाया, खिला के खाओ ना मेरे प्यारे, आनंद आ जाएगा। देखो भूखे रह जाओ चाहे सामने वाला भूखा ना रहे। कृष्ण कहते हैं आहा ग्वाल वाल खाते हैं मेरे कन्हैया। जब खा के चले जाते हैं तो ये गोपी क्या करते हैं, इनका जी नहीं भरा अभी दर्शन करते करते, कान्हा चले गए, उदास हो गए, दौड़ी दौड़ी पीछे पीछे चली गई। बहाना चाहिए ना जाने के लिए, भाई यशोदा के घर ऐसे तो चली नहीं आएंगी, लेकिन काय को आई हो यहाँ, तो बहाना बना दिया, ओ यशोदा मैया तेरा छोरा चोरी करके आ गो, हमारा माखन खा लियो, मटकी तोड़ दे। ये बहाना करती है, ये ढीठ लोग आई है ब्रज की, जो कैसा कर रही है यशोदा मैया के साथ, झूठ बोल रही जा करके, कैसी ये ब्रज की ढीठ लोग आई, दर्शन के बहाने, केवल दर्शन, झूठ बोल दिया, चोरी करके आया। यशोदा बोली ठहर जाओ, जाके देख लो घर में है कि ना, मेरो लाला नहीं चोरी करे। यशोदा बोली घर में गई, शैया पर देखा तो क्या देखा कि बलराम के पीछे सो रहे आराम से। बोलिए पागल है कि बाबरी है कि, यशोदा बोली बाबरी है कि, अरे मेरा खाना भीतर है, झूठ बोल दिया। अरे भैया खा के आया है अभी, अरे सो रहा है। यशोदा मैया बोली जाओ जाओ, अगर ऐसी बनती हो पकड़ के दिखाओ ना मेरे लाला को।
तो मानूंगी चोरी करता है, कल लो। गोपियां बोली कल लो, पकड़ देंगे। कल की तैयारी करने लगे। अब मेरे कान्हा इतने सीधे हैं ना कि भक्त जैसे चाहे वैसे बन जाते हैं। अगर उनकी इच्छा है पकड़ना तो कल पकड़ जाएंगे, पकड़ भी लो। दूसरे दिन गए, गोपियों ने चालाकी की, मटकियों में माखन मिश्री रख दिया। और देखो और दिन तो बंद करती थी किवाड़, आज किवाड़ भी बंद नहीं करी, खुली छोड़ दी चोर के लिए, खुली, कोई बाधा नहीं बीच में। कान्हा आए टोली लेकर के और देखा, अरे वाह आज तो गोपियों ने किवाड़ खोल रखे हैं, अरे रास्ता साफ है, आओ ग्वाल वालो खूब खाओ। भैया इतना खाया, इतना खाया। और दिन जब खाते थे ना तो कृष्ण पहले खा के दौड़ जाते थे और मार किसको पड़ती थी? ग्वाल वालों को, क्योंकि पीछे रह जाते थे। आज उल्टा हो गया, आज ग्वाल वाल भगा दिए, सब अकेले रह गए, क्योंकि वो काम करेंगे जो वो चाहती है। बैठे रह गए, आराम से खा रहे थे। गोपियां बोली पकड़ लो, अकेला रह गया। गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया। महाराज बड़े दिन में हाथ आए हो, चलो तुम्हारी मैया बड़ी ऐंठ रही थी, पकड़ के दिखाओ, आज पकड़ लिए, चलो अब पता लगेगी तुम्हें। यशोदा छड़ी रखती है, छड़ी। जिस बालक को माता बचपन में शिक्षा दे देगी ना, अपने बच्चे को संस्कार डाल देगी, उस बालक का जीवन बन जाएगा। बोलो राधे राधे। ये माँ का काम है, माँ का, ये बच्चे को कैसा बनाना है पिता नहीं कर सकते, वो काम माँ करती है। छड़ी रखती है कृष्ण को डराने के लिए, और वो परमात्मा संसार में किसी से ना डरने वाला यशोदा की छड़ी से डरता है। जब दिखाती है, मारती नहीं है, ना ना ना, अरे माँ कैसे मारेगी? माँ डराती है बेटे को, मारती नहीं। गोपी आगे, चलो महाराज आज सेवा कराएंगे आपकी। बोलो राधे राधे। मैया के द्वारा बीच में पहुंचे। कान्हा बोले, गोपी तू तो बहुत अच्छी है, तेरा पति कितना अच्छा है। बातें देखिए, सुनिए कथा, क्या कह रहा है वो लाला। बड़ाई कर रहा है गोपी की, कहीं मेरा हाथ ढीला छोड़ दे, अरे मैं भग जाऊं, बड़ाई तो कर लूं इसकी। बड़ी बड़ाई करी गोपी की। अरे गोपी, जितनी गोपी है ना सबसे तो तू सुंदर है। कल एक बातें देखो, सबसे तू सुंदर है, सबसे तू अच्छी है, तेरा मन बहुत अच्छा, तेरा पति बहुत अच्छा, तेरी सास सबसे अच्छी है। बोलो राधे राधे। इतना तक कह दिया। बोले महाराज ऐसी मीठी बातें क्यों करते हो? अरे मेरा हाथ दुख रहा, ये कलैया कितनी देर से पकड़ी, ये पकड़ लो ना, छोड़ दो। बाल न मत पकड़े मेरी भैया, और मेरी दुखे नरम कलैया, ये छोड़ दे, ये पकड़ ले। उतना समय दिया था कृष्ण ने, बस एक छोड़ दे, ये पकड़ ले। गोपी को इतना समय दिया है। गोपी ने वो हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ पकड़ लिया और लेके चल दी। आवाज लगाई, ओ यशोदा मैया बाहर आओ, देखो तुम्हारा छोरा पकड़ लियो चोरी करते हुए। तुम्हारा लाला बड़ी बनती थी, चोरी नहीं करता, आओ देखो। यशोदा मैया बोली, हाय फिर आ गई, ये तो फिर आ गई। कहती पकड़ लियो। यशोदा मैया बोली, पहले सैया पर जाऊंगी, छोरा को देखूंगी है कि नहीं। अंदर भवन में गई, लाला को देखा तो लाला बलराम जी के पीछे चैन से सो रहे हैं। बोलो बंसी बजैया की, चोरी करैया की, सबूत ना छुड़ैया की, पीछे सो रहे हैं आराम से। यशोदा मैया बोली, बाबरी है गई है, रोज अल्लाह बचावे और कह रही पकड़ और लाई है। अरे कोने पकड़ लाई, देखो तो सही। अरे गोपियां बताओ कहाँ है मेरो लाला? मैया ये देखो पकड़ा हुआ है। अच्छा घूंघट किया हुआ था, ब्रज में घूंघट करते, घूंघट। मैया देख ये पकड़ा हुआ। तो सोचा मैया ने देखी है, कौन पकड़ लियो? लंबी लंबी मूछ के जो पकड़ो पाओ लाई तो लालाई, और जो हथ का वो कौन हो? लंबी मूछन वालो। ये सोचा मैया बोले, ये कौन है? वो गोपी कौन को लाई है कि तेरो लाला कि ना है मेरो लाला। घूंघट उठा और देख कौन है। जैसे ही घूंघट उठाया और देखा तो उसका ही पति पकड़ा हुआ था। बोले तुम कहां से आ गए? कहा भगवान तू लेके आई, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से आ गया। अरे कन्हैया चलिया, उसका ही पति दिखा दिया पकड़ के कृष्ण ने। देख वाह लीला करते हैं मेरे प्रभु, बड़ा आनंद है। आज देखिए कथा ब्रज की बहुत लंबी है, 10वां स्कंद। कल हम जो कथा करेंगे आपको बताते हैं। कल की कथा में महाराज सुनाएंगे। समय बड़ा कम मिलता है मुझे, और समय से मुझे आप लोगों को भेजना पड़ता, इसलिए कल महाराज सुनाएंगे। और कथा बड़ी बहुत प्यारी है कल की भी। और उद्धव और गोपियों की जो कथा है ना, आहा, उसको जरूर सुनिएगा आप। क्या कह रहे हैं?